स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर। सो बच्चे, हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम के जो सीरीज है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, क्लासिफिकेशन ऑन नंबर्स एंड द सेकंड इज रैशनल नंबर, जो आपके रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड होते हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज का हमारा थर्ड क्लास है द कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिसिटी। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि हम लोगों को अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, हायर पावर के जो नंबर्स होते हैं उसमें अगर मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों को कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंड साइक्लिसिटी का कंसेप्ट आप किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। एंड पहले से बता देती हूँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मेरा ट्राई ये है कि एक लेक्चर में, एक वीडियो में आपका एटलीस्ट नंबर सिस्टम का एक टॉपिक कवर करूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की थर्ड लेक्चर, थर्ड क्लास ऑन द कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिसिटी। धीरे धीरे समझाऊंगी, बहुत प्यार से, आपको प्यार से देखना है। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी या तो आप लोगों ने शायद ये वर्ड सुना होगा या फिर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का एक कंसेप्ट है, टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द हायर नंबर्स, हायर पावर नंबर। लाइक अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 पावर 9 7 8 2, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आपको आपका जो कैलकुलेटर है ना वो भी नहीं बताएगा एग्जाम में, तो आपको मेथड आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल देती हूँ 4 5 6 का पावर 9 to 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर 3 to 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट थिंग, केवल ऐसा नहीं है कि यूनिट डिजिट ही डायरेक्टली वो आपसे पूछे। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट जैसे मैं जनरली बोलती हूँ, ये आपका अलजेब्रा में, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में कहीं पर भी यूज हो सकता है, क्योंकि अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, पीएनसी प्रोबेबिलिटी प्लस नंबर सिस्टम का कॉम्बिनेशन हमेशा बनता है। एंड रिमाइंडर्स के लिए भी ये आपका यूज हो सकता है। तो 1 by 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो साइक्लिसिटी में बच्चे, मैंने जो नंबर्स हैं वो आपके तीन कैटेगरी में स्पेशली डिवाइड किए हुए हैं। तीन कैटेगरी, if any number is end with 0 1 5 or 6. The second category, if any number is end with 2 3 7 or 8. And the last one is if any number end with 4 or 9. आप देख सकते हो सारे नंबर्स आ गए ना, 0 से लेके 9 तक की सारी डिजिट्स आ गई ना। इसके अलावा तो कोई ऐसा नंबर नहीं होता जो मुझे ना पता हो, जो इसके अलावा किसी डिजिट से एंड हो जाता है, नहीं ना। चलिए मैम, आप बोलेंगे मैम रुकिए, 0 1 5 6 हमें आता है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 से तो उसकी जो यूनिट प्लेस होती है, उसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो आपके पास 0 होती है। इफ एनी नंबर इज एंड विद 1 तो उसका यूनिट डिजिट आपके पास 1 होता है। 5 के लिए यूनिट डिजिट आपके पास 5 और 6 के लिए 6। लाइक अगर आपके पास कोई भी नंबर है और वो 0 से एंड हो रहा है तो उसके लिए तो बच्चा बच्चा जानता है कि पावर n, चाहे आप कितनी भी पावर क्यों ना करो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। इन द सेम केस, अगर कोई नंबर 1 से एंड होता है, आप चाहे उसकी कितनी भी पावर क्यों ना करें, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। द सेम केस, इफ एनी नंबर इज एंड विद 5, आप उसकी चाहे कितनी भी पावर क्यों नहीं करें, उसका यूनिट डिजिट 5। एंड द सेम चीज फॉर द, आपके पास सेम थिंग फॉर 6। तो अगर कोई भी नंबर 6 से एंड होता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। मैम यस, ये 4 डिजिट तो आपने फटाफट हो गई हमारी कवर। यस, 0 1 5 और 6। 0 1 5 6 में आपकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम होती है, आप चाहे कितनी भी पावर लेकर जाओ। अब हम डिस्कशन करेंगे 2 3 7 और 8। इफ एनी नंबर इज एंड विद 2 3 7 8, इस सेंस के साथ सुनते चलना। इस वीडियो के बाद आप साइक्लिसिटी या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे, मैं पहले यहाँ पे देखती हूँ कि अगर कोई भी नंबर आपके पास 2 से एंड होता है, राइट, तो 2 से पहले अगर हम 2 पावर 1 की बात करें तो 2 पावर 1 में आपके पास यूनिट डिजिट कितना है? 2। इफ वी डू द 2 स्क्वायर तो यूनिट डिजिट होती है 4। अगर हम 2 क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 8। एंड फॉर 2 पावर 4
इट इज 16। 16 मतलब यूनिट डिजिट 6। अगर बच्चे आप फिर से 2 पावर 5 में जाएंगे तो 2 पावर 5 इज 32। 32 डिड यू नोटिस? 2 पे गया था ना स्टार्टिंग में, फिर से 2 आया। यस मैम। अगर हम लोग 2 पावर 6 पे जाते हैं तो 2 पावर 6 इज 64। मींस फिर से आपके पास यूनिट डिजिट 4 आ गई। 2 पावर 7, 2 पावर 7 इज 128। ठीक है, 2 पावर 7 इज 128, फिर से 8 आ गया। 2 पावर 8 करेंगे, फिर से आपके पास 256, मींस यूनिट डिजिट फिर 6 आ गई। वापस से जब आप 2 पावर 9 पे जाएंगे तो 512, मींस आपके पास यूनिट डिजिट 2 आएगी। सो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, आप 2 की जितना भी पावर करते हो यूनिट डिजिट में 2 4 8 6, 2 4 8 6, और इसी पैटर्न में आपकी साइकिल रिपीट होती जाती है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो यहां से हमें एक पैटर्न मिल जाता है कि अगर आपका कोई भी नंबर 2 से एंड होता है तो उसकी पावर 4 4 के बाद फिर से वही पैटर्न होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 एंड सो ऑन। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट 2486 2486 2486 2486 आती जाएगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि इफ एनी नंबर इज एंडिंग विद 2 तो उसके लिए साइकिल बनता है 4 का। 4 का साइकिल, 4 का साइकिल कि यहाँ पे पावर 1 2 3 4, फिर से पावर 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही जो साइकिल है वो आपकी रिपीट होती रहती है। ठीक है, यही जो साइकिल है आपके पास में, यही साइकिल आपके पास रिपीट होती रहती है। करेक्ट है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ 4। मैम इतना तो समझ में आ गया कि साइकिल ऑफ 4। मेरा बच्चा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कभी भी, तो एक बार मेरा 2 3 7 8 चारों नंबर एंड हो जाने दो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो साइकिल ऑफ 4 मींस पावर 4 4 के बाद 4 4 के बाद आपकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो हम लोग ये क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपसे बोला 2 पावर 976। ठीक है, 976 का आपको यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर एक और एग्जांपल में लेती हूँ कि 132 का होल पावर 982 का यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको समझ में आया कि जो पावर है वो 4 4 की साइकिल के बाद आपकी रिपीट होती है। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जब हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मुझे सिर्फ देखो क्वेश्चन निकालने से कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए रिमाइंडर से। क्यों? क्योंकि 976 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो ये जो 244 क्वेश्चन आया है और रिमाइंडर आपके पास 0 आया। 244 क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पता है? कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करते हुए आपके पास कंप्लीट 244 साइकिल्स कंप्लीट हुआ। 244 साइकिल। आप यहाँ पे रिमाइंडर से मतलब है, क्योंकि पहला साइकिल 4 तक, दूसरा साइकिल 8 तक, तीसरा साइकिल 12 तक, इस तरीके से करते करते आपने कंप्लीट 244 साइकिल कंप्लीट करी और रिमाइंडर 0। तो बच्चा अगर आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो आप कौन सा यूनिट डिजिट लेंगे? आप यूनिट डिजिट लेंगे 2 पावर 1 वाला। अगर आपके पास रिमाइंडर 2 है तो आप यूनिट डिजिट लेंगे 2 स्क्वायर का। अगर आपके पास रिमाइंडर 3 है तो आप यूनिट डिजिट लेंगे 2 क्यूब का। और अगर आपके पास, बिकॉज आप पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता, है ना? क्योंकि रिमाइंडर 1 आने का मतलब है कि यहाँ पे आके साइकिल एंड हुई। रिमाइंडर 2 आने का मतलब है यहाँ पे आके साइकिल एंड हुई। रिमाइंडर 3 का मीनिंग यहाँ पे साइकिल एंड। रिमाइंडर 4 का मीनिंग यहाँ पे साइकिल एंड। रिमाइंडर 4 हो नहीं सकता, इसलिए रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब है 2 पावर 4 की यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 8, और यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगी आपके पास 6। तो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द रिमाइंडर, बिकॉज रिमाइंडर विल टेल यू
कि आपका जो ये साइकिल है वो कहाँ पे जाके एंड हुआ है। आपकी साइकिल रिमाइंडर 1 मीन साइकिल आके यहाँ पे स्टॉप हो गई, रिमाइंडर 2 तो साइकिल यहाँ पे स्टॉप हुई, रिमाइंडर 3 तो साइकिल यहाँ पे स्टॉप हुई, और अगर रिमाइंडर 0 दैट मीन्स कंप्लीट साइकिल हुई। कंप्लीट साइकिल का मतलब है आप 2 पावर 4 पे जाके स्टॉप किए हो। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 का मतलब है 2 पावर 4, 4 मतलब 16, 1 से कोई मतलब नहीं। इट डजंट मीन कि सेकंड डिजिट 1 होगी, ना ना ना, उसके लिए अलग मेथड है। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपके पास 6 होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इफ एनी नंबर इज एंड विद 2, उसका जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 का होता है। तो आप पावर को 4 से डिवाइड करो, जस्ट 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 ओनली फाइंड आउट द रिमाइंडर। ठीक है, आप जो रिमाइंडर निकालेंगे उस रिमाइंडर से आप बहुत इजीली बता सकते हो कि यूनिट डिजिट क्या होगा। एक और सेकंड एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, से 8 तक रुक जाओ, बस फिर हो जाएगा। अब देखो 132, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है ना, तो 132 के बजाय मैं मिलियन ट्रिलियन जो भी लिखना चाहूं लिख लूं, उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ मीनिंग है 2 से, बिकॉज इफ यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द हायर पावर, तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखो, द फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 982। ठीक है, 982। अब यहाँ पे आप क्या करें, पावर को 982 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। 4 2 जा 8। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन लिखते भी हो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2। मेरा जो सारा काम निकलने वाला है, मेरा जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो इससे होने वाला है, रिमाइंडर 2 से। रिमाइंडर 2 का मतलब क्या है, द 245 साइकिल्स तो कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते हुए 245 साइकिल कंप्लीट, और मेरी जो नेक्स्ट साइकिल थी वो यहाँ पे जाके स्टॉप हो गई 2 पावर 2 के सामने। तो अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो 4 विल बी द यूनिट डिजिट। तो बच्चा कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, अगर आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। द सेकेंड थिंग, 2 के लिए साइक्लिसिटी होती है 4 का, मींस आपको 4 से डिवाइड करना है पावर को, और वहां पे सिर्फ आपको रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर चाहिए तो पूरा डिवाइड क्यों करना है, जस्ट थिंक 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 व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 4 एंड आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तब क्या करना होगा। चलिए एक एग्जांपल और, मान लीजिए मैंने लिखा 972 होल पावर 85361531, दिस इज द नंबर, करेक्ट है। अगर मुझे पता है, सबसे पहली बात, अगर मुझे यूनिट डिजिट चाहिए तो 97 से कोई मीनिंग नहीं है। द सेकेंड थिंग, मैम वी नो, नाउ वी नो, इफ एनी नंबर इज एंडिंग विद 2, वी हैव टू डिवाइड इट द पावर बाय 4 एंड जस्ट फाइंड आउट द रिमाइंडर। और बच्चे 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, वहां से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर आएगा 3। आपको पूरा नंबर फाइंड आउट करने, पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जस्ट डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल, तो मैं वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगी, बट फॉर नाउ, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी मुझे चाहिए, लास्ट 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 3, तो 3 का मतलब है 2 क्यूब दैट इज 8। तो आपके पास जो यूनिट डिजिट होगी, वो यूनिट डिजिट इस आंसर के लिए, सॉरी, इस आंसर के लिए आपके पास 8 होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आई कैन से 30%, 20 30% भी अगर क्लियर है तो 3 7 8 डिस्कस करते करते 100 प्लस हो जाएगा पक्का। ठीक है, यहाँ तक डन। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इफ एनी नंबर इज एंडिंग विथ 2, तो उसमें आपके पास साइक्लिसिटी 4 का होता है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब है आपको पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर अगर 1 आया तो 2 पावर 1 का यूनिट डिजिट, रिमाइंडर 2 आया तो 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट, रिमाइंडर 3 आया तो 2 क्यूब का यूनिट डिजिट, और अगर रिमाइंडर 0 आया, बिकॉज अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 से ऊपर थोड़ी ना आ सकता है ना। तो रिमाइंडर 0 मींस 2 पावर 4 दैट इज 6। 2 पावर 4 16 होता है, पर हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट विल बी 6। ठीक है, तो ये था हमारे पास में 2 का।
अगर आप चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, इधर यू कैन स्क्रीनशॉट, बट मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम तो मेक द प्रॉपर नोट्स। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर। हमारी कैटेगरी 2 में नेक्स्ट नंबर क्या था? इफ एनी नंबर इज एंड विद 3। अगर हमारे पास कोई भी नंबर 3 से एंड होता है तब कैसे करेंगे? तो बच्चा 3 पावर 1, 3 पावर 1 में आपके पास यूनिट डिजिट कितना आएगा? मैम 3 आएगा, वो तो हमें पता होता है। 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब दैट इज 27। एक चीज ध्यान में रखना, 27 का मतलब ये नहीं कि सेकंड डिजिट 2 हो जाएगी बड़े से क्वेश्चन की, नहीं, सेकंड डिजिट के लिए दूसरा लेक्चर लेके आऊंगी ना। ठीक है, तो 3 क्यूब में यूनिट डिजिट मतलब 7 होगी। 3 पावर 4, 3 पावर 4 इज 81, तो यूनिट डिजिट 1। बच्चे जैसे ही आप 3 पावर 4 पे जाएंगे, सॉरी 5 पे, 3 पावर 5 इज 243, फिर से 3 आ जाएगा। 3 पावर 6 जाएंगे, इंटू 3 करोगे, फिर से यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना? वैसे 729 होता है, बट यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखो ना, 3 9, फिर से इंटू 3 करोगे, फिर 7 आएगा, इंटू 3 करोगे, फिर से 1 आएगा। तो यहाँ पर भी 3 9 7 1 आपको याद नहीं रखना है। 3 की पावर 4 तक तो याद होना चाहिए ना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो 3 में 3971 3971 3971, यही पैटर्न आपका रिपीट होता रहता है। यही पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ भी आपके पास साइकिल जो चलती है वो 4 की साइकिल चलती है। 4 की साइकिल का मतलब है पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी पैटर्न में 3971 3971 3971, उसी पैटर्न में आपकी ये वैल्यू रिपीट होती रहती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ 4। सेम कंसेप्ट, यहाँ भी आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे एंड हमको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। और रिमाइंडर में बच्चे, अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आया तो आप यूनिट डिजिट किसका लेंगे? मैम हम यूनिट डिजिट लेंगे 3 पावर 1। अगर रिमाइंडर 2 आया तो आप यूनिट डिजिट लेंगे 3 स्क्वायर, दैट इज 9 यूनिट डिजिट हो जाएगी। अगर रिमाइंडर 3 आया तो 3 क्यूब दैट इज 27, तो यूनिट डिजिट आपके पास कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और अगर अगेन 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 से ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 3 पावर 4 दैट इज 81, 81 का मतलब है यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। तो इन अ सिंपलर वे, रिमाइंडर 1 3 पावर 1 की यूनिट डिजिट 3, रिमाइंडर 2 3 स्क्वायर मतलब 9, रिमाइंडर 3 तो 3 क्यूब मतलब 27 नहीं, 7 विल बी द यूनिट डिजिट। रिमाइंडर 0 3 पावर 4 81, नो 1 इज द यूनिट डिजिट। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो 3 के साइक्लिसिटी में भी मुझे समझ में आ गया कि आपके पास 4 4 की जो साइकिल होती है वो रिपीट होती है। तो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 923 होल पावर 9847। अब मेरा बच्चा, अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, सो द फर्स्ट थिंग, आपको बाकी के डिजिट से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द यूनिट प्लेस? तो यूनिट प्लेस इज 3, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 के केस में भी साइक्लिसिटी 4 4 का होता है, मींस पावर 4 4 के बाद वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे एंड मुझे सिर्फ रिमाइंडर की जरूरत है। तो रिमाइंडर के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। यू नीड नॉट टू डिवाइड द कंप्लीट नंबर बाय 4, करेक्ट है? तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी पावर को, उससे 4 से डिवाइड करके मालूम हो जाएगा कि आपके पास रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो ये यहाँ पे बच्चे रिमाइंडर बनेगा 11 4 जा 44, 44 मींस आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 3, करेक्ट है? अगर आपके पास रिमाइंडर 3 है और मैंने आपसे क्या बताया, इफ रिमाइंडर इज 1 देन यू नीड टू चेक 3 पावर 1। तो 3 पावर 1 का यूनिट डिजिट आएगा आपके पास 3। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर मींस यूनिट प्लेस पे आएगा आपके पास 9। अगर रिमाइंडर 3 है तो 3 क्यूब दैट इज 27, 27 मींस यूनिट डिजिट पे आएगा आपके पास 7। और अगर रिमाइंडर आपके पास 0 है, मतलब क्योंकि अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 से 3 से ज्यादा नहीं आ सकता,
तो अगर रिमाइंडर 0 है तो 3 पावर 4 दैट इज 81। 81 मींस यूनिट प्लेस पे आपके पास 1 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ बात करते हैं। जस्ट सपोज मैंने नंबर लिया 1523 होल पावर 9876154। मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख लूं उससे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज अगर मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे साइक्लिसिटी चेक करनी है और ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, तो बाकी सब डिजिट को इग्नोर कीजिए ना। यू नीड ओनली द यूनिट प्लेस 3। एंड द सेकेंड थिंग वी ऑल्सो नो कि आपके पास पावर की लास्ट 2 डिजिट, बिकॉज मुझे 4 से डिवाइड करना है, मुझे रिमाइंडर चाहिए। और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लास्ट 2 डिजिट 54 वहां से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो डिवाइड बाई 4 करेंगे आप यहाँ पे, तो 4 करने से 4 1, ठीक है, 4 3 12, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 2। तो 3 पावर 54 से आपने 54 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बना 2। एंड हमें क्या पता है, अगर रिमाइंडर 1 है तो 3 पावर 1 का यूनिट प्लेस, अगर रिमाइंडर 2 है तो 3 स्क्वायर का यूनिट प्लेस, अगर रिमाइंडर 3 है तो 3 क्यूब का यूनिट प्लेस, और अगर रिमाइंडर 0 है तो 3 पावर 4 का यूनिट प्लेस। तो यहां पे आपके पास 3 स्क्वायर मींस अगर मुझे बताना है कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो यूनिट प्लेस पे आपके पास 9 आएगा। सो 9 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरा बच्चा, हमने 2 का साइक्लिसिटी देख लिया, इफ एनी नंबर इज एंडिंग विथ 2। सेकेंड, इफ एनी नंबर इज एंडिंग विथ 3। नाउ वी विल डिस्कस इफ एनी नंबर इज एंड विद 7। आई होप अब मैं बोल सकती हूँ कि 60-70% आपको समझ में आ चुका होगा, राइट? तो चलिए देखते हैं, इफ एनी नंबर इज एंड विद 7, कोई भी नंबर आपको मिल जाए जो 7 से एंड होता है, तो 7 पावर 1 यूनिट प्लेस 7, 7 स्क्वायर दैट इज द 49 मींस यूनिट प्लेस 9, 7 क्यूब होता है 343, तो यूनिट डिजिट आपके पास 3, 7 पावर 4 इट्स 2401, यूनिट प्लेस पे 1। जब हम 7 पावर 5 करेंगे ना तो इंटू 7 फिर से होगा, तो लास्ट में फिर से 7 आ जाएगा। 7 पावर 6 करेंगे इंटू 7, फिर से 9 आ जाएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 1 आएगा। तो बच्चे 7 के केस में भी 2 और 3 जैसा ही होगा, साइकिल ऐसे रिपीट होती जाएगी, पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसी तरीके से 4 4 के पेयर में, 4 4 के ग्रुप में ये आपका रिपीटिशन रहेगा। लास्ट डिजिट 7 9 3 1, फिर से 7 9 3 1, 7 9 3 1। सो इन शॉर्ट, जो हमारे पास 7 है उसमें भी हमारे पास साइकिल जो होती है वो 4 की होती है। साइकिल 4 मींस आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालेंगे। और अब तक हमें याद हो चुका है कि अगर आपके पास रिमाइंडर है, क्योंकि अगर मुझे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए तो मुझे सिर्फ पावर की लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है, कंप्लीट नंबर को कभी मत डिवाइड करो अगर आपको 4 से चेक करना है तो। एंड सेम तरीके से अगर आपके पास रिमाइंडर 1 है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 7 पावर 1 दैट इज 7 आएगा। इफ रिमाइंडर इज 2 तो 7 स्क्वायर मींस लास्ट प्लेस पे 9 होगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो 7 क्यूब दैट इज 343, तो यूनिट प्लेस पे 3 होगा। और इफ रिमाइंडर इज 0 देन 7 पावर 4 2401, तो यूनिट प्लेस पे आपके पास 1 आएगा। तो सिंपल सा अप्रोच है, 7 9 3 1। अब मुझे ये पता चला कि पावर 4 4 के बाद आपके पास वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो मैंने सिंपल बोला कि यहाँ पे साइकिल ऑफ 4 बनी है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। 4 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 1 2 3 या फिर 0 आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो मैंने नंबर लिखा 147 होल पावर 92315 राइट, ये मेरे पास नंबर है। मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख लूं, अब तो आप स्मार्ट हो चुके हो, अब तो आप बोलोगे मैम आप सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा नंबर लिख रहे हो, आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिखो, हमें समझ में आया कि सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है। यूनिट प्लेस, नंबर इज एंडिंग विद 7, राइट। एंड पावर में भी बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से सिग्निफिकेंस है।
लास्ट 2 डिजिट का सिग्निफिकेंस, बिकॉज हमारे पास साइक्लिसिटी 4 की है तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को 4 से डिवाइड अगर आप करोगे यहाँ पे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 2। और अगर आपके पास रिमाइंडर 2 आया है तो 7 स्क्वायर की यूनिट डिजिट, तो आपका जो आंसर होगा वो 9 होगा। फटाफट एक एग्जांपल और लेते हैं। 237 होल पावर 92101 करेक्ट है। आप यहाँ पे नंबर इज एंडिंग विथ 7, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर इज 01। और अगर आप 01 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 1, मींस 7 पावर 1 की यूनिट डिजिट, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप 80% तक पहुंच गए। मैम आप तो 80% की बात कर रहे हो, हमें तो 100% क्लियर हो चुका है कि अगर मुझे बड़ी बड़ी पावर्स में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे। नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, तीनों ही केस में साइक्लिसिटी 4 का है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ रिमाइंडर निकालेंगे। और रिमाइंडर के लिए आप पावर की लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके भी काम चला सकते हो। हैव टू बी स्मार्ट, क्योंकि हम स्मार्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, राइट। ठीक है, अब हम अपने फटाफट चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट नंबर है इफ एनी नंबर इज एंड विद 8। अगर कोई भी नंबर 8 से एंड होता है, सेम स्टोरी। मैम हम करेंगे इसको 8 पावर 1 इज 8, 8 स्क्वायर दैट इज 64, 8 क्यूब इज 512, 8 पावर 4 इज 4096। कई बार स्टूडेंट बोलता है मैम हमें तो 8 पावर 4 नहीं आता। बच्चे अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आपको 1 से लेके 10 तक पावर 4 तक याद होनी चाहिए। आपको कम से कम 1 to 30 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, 1 to 20 तक के क्यूब्स आने चाहिए, एंड 1 to 25 तक के टेबल्स आने चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्न द कैलकुलेशन शॉर्टकट। समझ रहे हो? मतलब आपको यहाँ पे एटलीस्ट इतनी चीजें आनी चाहिए, 1 to 10 तक पावर 4, 20 तक के क्यूब्स, 30 तक के स्क्वायर्स, 25 तक के टेबल्स, एंड 2 की पावर तो 12 तक याद होनी चाहिए मिनिमम। बहुत जगह यूज होती है, राइट। तो यहाँ पे जब हमने 8 में देखा तो 8 4, ठीक है, लास्ट डिजिट 8 4 2 एंड 6। जब आप 8 पावर 5 करेंगे ना, इंटू 8 करेंगे तो 8 इंटू 6 इज 48, लास्ट में फिर से 8 आ जाएगा। फिर से 8 पावर 6 में इंटू 8 करेंगे, फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 2, फिर से 6, मीन्स ये सेम पैटर्न आपका रिपीट होता रहेगा। So, if any number is end with 8, 8426, 8426, 8426, इसी तरीके से आपकी ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। करेक्ट है? तो ये साइकिल रिपीट होती जाएगी 8426, 8426, 8426। तो यहां पे आपके पास ये साइकिल बन जाएगी 4 की। मैम 2378, मतलब मैं बोल सकता हूं या बोल सकती हूं इफ एनी नंबर इज एंड विद ईदर 2, 3, 7 और 8, इन सब में 4 4 के बाद, पावर 4 4 के बाद वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, लास्ट डिजिट रिपीट होती है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, सिर्फ रिमाइंडर निकालते हैं। और अगर आपके पास रिमाइंडर 1 है तो हम यूनिट डिजिट कौन सी लेंगे, हम यूनिट डिजिट लेंगे 8 पावर 1 मतलब 8। रिमाइंडर 2 है तो 8 स्क्वायर की यूनिट डिजिट मींस 4। इफ रिमाइंडर इज 3 तो 8 क्यूब की यूनिट डिजिट 512 मींस 2। और अगर रिमाइंडर 0 है तो 8 पावर 4 दैट इज 6। ठीक है, चाहूं तो आपके साथ बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है ना, तो प्रॉपर आपका कंसर्न और आपका पूरा फोकस सिर्फ समझने पे होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी बीच बीच में हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपको ज्ञान दूंगी, पर अभी सिर्फ पूरा फोकस समझने पे दो। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर एंड होता है 8 से, साइकिल ऑफ 4, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर्स निकालेंगे। रिमाइंडर 1 तो 8, रिमाइंडर 2 तो 8 स्क्वायर का यूनिट डिजिट, रिमाइंडर 3 तो 8 पावर 3 का यूनिट डिजिट, एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन 8 पावर 4 का यूनिट डिजिट दैट इज 6। चलो एक एग्जाम्पल, मैम इसमें तो हमें एक एग्जाम्पल भी काफी है। मान लो मैंने लिखा 2388 होल पावर 962351, करेक्ट है। तो बच्चा इसमें सबसे पहली बात, ये बड़ा नंबर जानबूझ के लिखूं, बट मुझे तो यूनिट प्लेस से मीनिंग है ना। यूनिट प्लेस इज 8 एंड वी नो 8 का साइक्लिसिटी 4 का होता है, मींस हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है।
और अगर पावर को 4 से डिवाइड करना है, सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ओनली लास्ट 2 डिजिट, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट से आप बता सकते हो कि रिमाइंडर क्या होगा। 51 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3, और अगर रिमाइंडर 3 है तो आप 8 क्यूब की यूनिट डिजिट, और 8 क्यूब की यूनिट डिजिट हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, तो मैं इसको समराइज कर देती हूं। इफ एनी नंबर इज एंड विद 2, 3, 7 और 8, इन सब में आपके पास साइकिल चलता है, किसका साइकिल चलता है आपके पास? 4 का। आप सिंपली पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो पावर 1 वाली वैल्यू, रिमाइंडर 2 आता है तो पावर 2 वाली वैल्यू, रिमाइंडर 3 आता है तो पावर 3 वाली वैल्यू, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 वाली वैल्यू। तो ये थे हमारे पास नंबर 2, 3, 7, 8। 0, 1, 5 एंड 6 मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। अब हमारे पास नंबर बचते हैं ओनली 2 नंबर्स। इफ एनी नंबर इज एंड विद 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर क्लास में, मेरी क्लास में स्टूडेंट इसको डायरेक्ट अपने आप बता देते हैं कि मैम इसमें आपको कराने की जरूरत नहीं है। एंड विद 9। ठीक है, एंड विद 4 और एंड विद 9। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं या जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखो, सबसे पहले रूल बताना मुझे कि अगर कोई नंबर 4 से एंड होता है, 9 से एंड होता है, तो उसकी साइक्लिसिटी का पैटर्न क्या बनेगा। सिर्फ पावर इवन और पावर ओड का गेम है और कोई बड़ा गेम नहीं है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आप तब तक रेडी हो जाओगे कि इफ एनी नंबर इज एंड विद 4 एंड विद 9, तो उसके लिए क्या करना है, द फर्स्ट थिंग। एंड इससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डिस्कशन ऑफ इफ एनी नंबर इज एंड विद 4 और 9 and relatable questions. Okay, चलिए, thank you so much guys, we will meet in the next video. Bye bye, take care.